चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जिसमें है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांक। तो हमने बताया था फॉर्मूला तो पता ही होगा, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। एकदम अच्छा से सीखना है, सावधानी पूर्वक से सीखना है। लिखा हुआ पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। 1000 धन पूर्णांक बोला जा रहा है। कितना? 1000 धन मतलब समझती हो? धन दौलत नहीं समझती हो? कोई कर्जा में चल गया था, क्या हो गया? निगेटिव कर्जा में आ गया ना। और जब खूब आमदनी होने लगा था धन बढ़ गया, तो वही वाला मानो ना, धन धन मतलब प्लस। तो धन पूर्णांक का योग तो लिखेंगे भाई साहब, मान लेते हैं कि s बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 1000 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव के निकालना है, ठीक है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हम बाय द फॉर्मूला लगाएंगे और बना देंगे। चलिए बताइए, ऐसे तुमको बनना है, इसको कैसे बनाएंगे? बोलो, देख के नहीं बोलना है, कैसे बनाएंगे? हाँ, फॉर्मूला पर तो हमने बोला था कि फॉर्मूला पर ही बैठाना है। बोलो ना क्या करेंगे इसमें, बोला जाए। बाबू रे देखा इधर, का दे ले बा 1 से लेके 1000 तक धन पूर्णांक। हमने पीछे बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले समझ जाओ। ये क्या है? ए क्या है? ए बराबर कितना है? 1 है। और लास्ट वाला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? एन कितना हुआ? 1000 हो गया। बात समझ में आया? ऐसे डी भी निकालोगे तो निकल ही जाएगा। डी कितना होगा? अगला में से पिछला को जोड़ देना है, घटाना है। क्या करना है? घटाना। डी बराबर कितना होगा? But we cannot use this d because given that a and n, so I use the formula SN equal to क्या होता है बताइए? n/2। हमने बताया था ए प्रभु, जब पहला पद दिया हुआ रहे और अंतिम पद दिया हुआ रहे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SN बराबर n/2 a + l लगाते हैं ना। तो 1000 बोलिए कितना निकालना है? S 1000 निकालना है। n/2 n के जगह फॉर्मूला ए क्या लिखेंगे? ए प्लस अंतिम पद n लिख दो ताइयो, l लिख दो ताइयो। सबका मतलब सेम ही होता है, n बराबर चाहे l बराबर, बोथ आर क्या सेम ही होता है ना। l n फॉर्मूला होता है ना n, इसको यहाँ पे लिख दो l लिख दिया। पगला, हमने बताया था कि जहाँ ए एन डी 3 को दिया हुआ रहा तो वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, बनता जाएगा उस पर भी। अगर मेरे को दिया हुआ है लास्ट टर्म अगर एन, तो डायरेक्ट बैठाओ इस फॉर्मूला पर, उठा के पटक दो, ठीक है। और तेरा मोह है ना 2a + n - 1 × d बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताए थे ना, लिखा थे एरो का चिन्ह मरवा के ऐसे ऐसे। क्या लिखो? यह तभी लागू होगा जब ए और एन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ ना दिले है ना, बना सकते हैं ना। तो लिखो भैया, क्या लिखोगे एन के जगह पर? बोलो 1000 क्या लिखोगे? 1000 10,000 हो गया। बटा क्या लिखोगी? एक के जगह पे 2, एक के जगह पे। हाँ तो क्या बोल रही है? 2 बटा में बोले? अच्छा बटा में बोली, चलो ठीक है, तब तो ठीक है। हाँ, एक प्लस एल के जगह पे 1000। मस्ती में पढ़ो, मस्ती में। हाँ हो गया। अब तो जोड़ घटाव आता ही होगा। बोलो काटेगा तो कितना? 500। 1000 में जोड़ोगे 1 तो कितना होगा? 1000। अब पता नहीं, गुना करोगे तो कितना होगा? देखो गुना कैसे करो, 5 से पहले कर दो। इसमें 5 से किया 5, इसको किया 0, इसको किया 0, इसको किया 0 और डबल 2 लड्डू। तो S 1000 कितना निकल गया? बोलिए 5 पर 3 गो 0 और 5 कई हजार हो गया बताओ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख 500 5 लाख। अगर इतना पैसा हो जाएगा कितना मजा आ जाएगा। चलो अभी पार्टी देते, ठीक है ना। ऐसी क्या बना रही है? गुना कर रही हो?
तो गुना जो कर रही थी इतना, तो अब जरूरी नहीं कोई से गुना करे, छोटे मोटे में गुना कर सकते, थोड़ा माइंड का यूज करो ना हमेशा। अब माइंड को ना मत नहीं रखो, मोटा मत रखो कुछ। देखिए आइए, ये तो हो गया। अब प्रथम धन एन पूर्णांक, धन धन है ना, धन, तो प्रथम एन धन पूर्णांक का योग, प्रथम एन धन पूर्णांक, प्रथम मतलब समझ रही हो, प्रथम एन बोल रहा है। यहाँ तो जाके बउआ रुक गया था, लेकिन यहाँ रुकेगा क्या? नहीं ना रुकेगा, ये जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा ना। हाँ चलिए देखिए, तो क्या होगा बोलिए। एस बराबर 1 आप प्लस का 2 आप प्लस का 3 आप प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? प्रथम एन, कहाँ तक जाएगा? एन। बाबू मेरे आइए, अब इसको सजाइए। कैसे सजेगा? तो बोलिए ए बराबर और डी बराबर 1 होगा। ली की जरूरत यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला का यूज यही वाला करेंगे। अब बताइए एन बराबर बोलिए कितना? एन बराबर, अरे जो देखो ना लास्ट में जो दिखे लिख दो, लास्ट वाला लिख दिया। आया समझ में? अब हम जानते हैं वी नो डैट, बोल विनोद, समझ में आया इतना? फॉर्मूला क्या होता? एस एन बराबर एन बटा का 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो एल होता है इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। हाँ बी नो डैट हम जानते हैं कि कोई इंग्लिश है। चलो देखो एन बटा 2, तो एन के जगह पर तो खुद एन है, ये है एस एन के निकालना है ना, एन निकालना है, प्रथम एन पदों का एन। अब बाई 2 ए के जगह पे कितना है? ए के जगह पे, एल के जगह पे कितना है? एन। तो बोलिए फॉर्मूला का भ गई? एस एन बराबर एन बटा का 2 और 1 प्लस का एन। इसी को तंका सुंदर से सजा के लगा दो, एन इंटू का एन प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योग। समझ में आया ना? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला भी हो गया है, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योग। कोई कहे निकालने के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर डाल दो, निकाल दो। कोई बोल दिया बाबू रे यहाँ से एन के हटाई दो, यहाँ क्या करो, मान ला कितना सटाई दो, मान ला तो यहाँ पे 50 सटाई दो, ठीक है। अब क्या करोगी? एन के जगह पे क्या 50, एन के जगह 50 प्लस 1 बटा 2 करके निकाल लोगी। और नहीं इच्छा है तो हई वाला तो फॉर्मूला जिंदाबाद, ए बराबर 1 एन बराबर 50 रखो, ये फॉर्मूला पर निकाल दो, और नहीं तो इस पे बना दो, बन जाएगा ना। तो चलिए हम आगे फिर बात करेंगे, जब तक के लिए जीरोक्स में लगाइए और निकालिए। अच्छा कोई के समझ में भी नहीं आता है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं के उसके प्रथम, क्या क्वेश्चन गलत है क्या? संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका एनवा पद एन बराबर 3 + 2n से दिया जाता है ना। अब यहाँ देखो, अब क्या बोलता है, योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए? यहाँ सुनो, योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? n/2 2a + n - 1 इंटू का, अगर हम इसमें से कोई 3 को निकाल लें हाँ ए पता रहे, एन पता रहे, डी रहे, तो क्या मेरे को एसएन ना निकल जाएगा? है ना। कहने का मेरा मतलब यह था कि अगर 4 गो पद है, 4 गो में से अगर 3 को पता है तो एगो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे को एसएन निकालना है, तो हमको एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ऐसा निकल जाएगी आराम से। 4 गो में से 3 को पता है तो एगो अपने आप निकल जाएगा। आइए यहाँ देखो, एन बराबर क्या दिया हुआ है ऐसे बताओ? 3 + 2n दिया हुआ है ना।
देखो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना से दिया जाता है। दे दिया गया। बताइए n के जगह पे क्या रखेंगे? a1। क्या लेंगे? n बराबर 24 पदों का योग बोल रहा है, n बराबर 1 लेंगे ना। n बराबर 1 तो क्या होगा? 3 प्लस का क्या? 2 गुने 1 बराबर कितना? बोलो कितना? बात करोगे? अब a2 बराबर कितना? बोलो a2 बराबर कितना? 3 प्लस का 2 दूना 4 3। कोई दिक्कत? अब बोलिए a3 बराबर कितना? a3 बराबर 3 प्लस 2, 3 दूना 6 3। अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही से काम हो जा रहा है। डॉट 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 एन तक निकलेगा ना? निकलेगा ना? तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। हम चाहूं तो यहाँ से हम 24 रख के एन भी निकाल सकते हैं ना। A24 निकाल सकते हैं ना। चाहूं तो ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो a बराबर क्या हो गया? यहाँ से लिखो, बोलो a बराबर क्या हो गया? a बराबर 5। और d बराबर कितना हो गया? d बराबर 7 होगा। 7 में से 5 गिलो, 9 में से 7 गिलो, d बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? n बराबर कितना है? 24। कितना है? n बराबर कितना है? अब बता। हई वाला पता है, हई वाला पता है, हई वाला पता है, अर्थात a पता है, d पता है, n पता है, क्या इससे न निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो अच्छा से निकालिए, फार्मूला लगाइए, बोलाइए कितना? s 24 निकालना है। क्या निकालना है? n का वैल्यू कितना? बटा 2 गुने a का वैल्यू अब प्लस n का वैल्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू। ठीक है। यहाँ लिखाएगा 12, यहाँ क्या लिखाएगा? 5 दूना 24 में से गया गुने 2 कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। तो 12 गुने 46 और 10 कितना होगा? 56। और 56 गुने 12 गुना करने आता है कि नहीं? आता है ना। तो कर लो 12 गुने 56 कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 5 दूना 10, 5 आए 6 2 7, 600। बोलो कितना हुआ? 672। तो S24 कितना निकल गया? 600। S24 कितना निकल गया? 672। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बन गया। इसे आया समझ में या नहीं आया समझ में? फार्मूला पर बैठा दिए हैं, दिक्कत बुझाया रे। और मान लो यहाँ पे देखो A24 निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जो मेरा n हो जाएगा ना, लास्ट टर्म दे देगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a प्लस l लगाएंगे, डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन ना निकालने की जरूरत है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला जैसे यूज करना कर लो। ठीक है, लिखिए। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7 वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10 वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन। तो हमने जो पीछे पढ़ाया था फॉर्मूला क्या होता था? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाई वाला फॉर्मूला का यूज करना है और इधर बनाना है क्वेश्चन, है ना। और Sn का फॉर्मूला यूज करना है और बना लेना है। तो सबसे पहले जो फालतू की बात इतना लिख दिया है डराने के लिए, जिस पर ध्यान नहीं देना है, बस सिर्फ थोड़ा सा लाइन पढ़ना है और लिख देना है। बताइए टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में कितना टीवी उत्पादन किया था? बोलिए तीसरे वर्ष में कितना? A3 कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 600। ए देखो यहाँ सब ध्यान से। अगला देखो 7वें वर्ष कितना दिया हुआ है? A7 इक्वल टू कितना? 700। कहानी खत्म।
यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्याओं में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10 वर्ष में उत्पादन, 7 वर्ष में कुल उत्पादन। है ना ऐसा? तो हमने ऐसा तो पढ़ा चुके हैं। कहा जहां लिखा हुआ है A3 वहां क्या लिखोगी बताओ? A प्लस 2D लिखेंगे। A प्लस 2D दिस इक्वल टू कितना? मानो समीकरण, कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखिए भैया A7 इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस 6D दिस इक्वल टू कितना? 700। समीकरण। हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ निकालना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, मतलब ये तो निकालना ही होगा। प्रथम वर्ष में कितना हो गया से 10 वर्ष के बाद क्या होगा? तो A10 बराबर A प्लस 9D निकालेंगे तो कहानी खत्म। तो उसमें A चाहिए D चाहिए, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा ही। अब बोलता है 7 वर्ष में कुल उत्पादन कितना है, तो भाई इसमें भी हमको A चाहिए D चाहिए, N तो है ही है 7 वर्ष, तब ना निकलेगा SN। उसके लिए यहाँ से क्या क्या निकालना होगा? D और A। तो निकालने का तरीका पता है? निकालने का तरीका पता है? कैसे निकालेंगे? आइए A प्लस 2D कितना है? A प्लस 2D बराबर A प्लस कितना? 6D बराबर कितना है? अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? माइनस 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 कर जाएगा चिन्ह विलोपन विधि से। सुजीता क्या कर रही हो? नजर हटी या दुर्घटना घटी, नहीं समझ में आता तो ही लिखना होगा एग्जाम में। गाय हमारी माता है, कुछ नहीं हमें आता है। कॉपी पर लिखोगे सर जी 4 रुपया रख दिए है, नंबर बढ़ा दीजिएगा। बढ़िया निकल गए सर जी। ठीक है बेटी लो। जीरो बटा 4 बटा बराबर क्या मिलता है? समझ रही हो ना? तो ऐसा ही करता है वहां पे, इसलिए आप पढ़ो। तुमसे पूछे है तुमसे, साइलेंस रहो। बोलो माइनस का बराबर कितना होगा? 600 में से 700 गया माइनस। हमरो ना तुझसे कंफ्यूजन में डाल देती हो। हम सोचते रहते कैसे हो जाएगा ये रे भाई। तो D बराबर कितना होगा? 100 बटा का, तो D बराबर कितना होगा बताइए? तो D तो निकल गया, D निकल गया। अब बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इतना प्रेम से समझा रहा है, उतना ही प्रेम से समझो। 1 से तो 1 लिखिए। A प्लस क्या लिखल है? बराबर कितना होगा? कोई दिक्कत? D का वैल्यू कितना? तो लिखिए A प्लस 2 गुने 25 और दिस इक्वल टू कितना? अब बताइए A प्लस 25 दू ना बराबर, तो A बराबर कितना होगा? 600 माइनस 50 दिस इक्वल टू A बराबर, बोला A बराबर कितना आ गया? 550। तो मेरा तो पहला ऐसी बन गया। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ? A बराबर पहला का क्वेश्चन हो गया आंसर 550। अब आइए बात करते हैं दो में। 10 वर्ष में उत्पादन बोल रहा है ना, 10 वर्ष में बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? A10 कितना होगा? A प्लस 9D। बोलिए A का वैल्यू और 9 गुने D का वैल्यू। अब 25 गुने 9 कितना होता है? जल्दी करो कैलकुलेट। 9 पचे 45 के 5 यहाँ से ले 4, आप 9 दूना 18 4 18 4 एवं नहीं है 19 20 21 22। कोई बात नहीं, कैसू लिखो। कितना हो गया? अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा? हाँ जोड़ो, कितना हो गया? 5 और 2 7। ऐसे जोड़ना, देखो उतना क्या है जोड़ोगे ना। 500 200 अब 50 और 25 तो 700। बढ़िया दिमाग लगाओ ना, बढ़िया का दिमाग हो गया। अब क्या निकालना है मेरे को? S7 क्या निकालना है? प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ? 7 वर्ष में कुल कितना उत्पादन हुआ ना, वही वाला हमसे पूछता है। योग पूछ रहा है ना, तो योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? निखत बोलिए क्या होता है? SN का फॉर्मूला
हाँ गुड डे है ना। अब मेरे को क्या क्या पता है, जो पता है से लिख दीजिए, ना पता है से निकल जाएगा। क्या निकालना है? प्रथम 7 वर्ष का योग, ठीक है ना। तो निकालिए। कमा उमा के ना रखते है कि पप्पा हो 10 साल में कितना कमाला हो, अभी से लेके मतलब वही से लेके अभी तक कितना कमा है, सबका योग होता है ना, वही वाला बात है यहाँ। बोलो भैया कितना लिखा गया इनका वैल्यू? इनका वैल्यू बाटा और 2 गुने ए का वैल्यू 25 है। तोरा मारेंगे ना, कान के जड़ी मारेंगे अखनी हम। चल जाओगी धान रोपने, अभी धान का खेती हो रहा है। आता नहीं है तो सीखोगे कैसे? सीखना ही नहीं है। देखो डिजाइन नहीं मारने को, गांव के हम लोग को सब करने आता है, कुछ ऐसा काम नहीं कि नहीं करने आता है। डी का वैल्यू कितना? तू तो बोलो ही नहीं। अब 500 देखो, इसको गुना करना है। 2 गुना 550 कैसे करोगी? 5 दूना अब 50 दूना 100, 50 दूना तो 1000 प्लस 100 कितना हुआ? 1100। बिना कलम उठाए लिख देना है। और 7 में से 1 गया, 6 गुने 25 कितना हो गया? 25 छक्का कितना हुआ? 6 25 30 और 6 दूना 12 3 15 कितना? 150 कितना हुआ? ए से 7 बराबर 7 बटा का 2 गुने 1100 150 1200 चाउर लाने जाओगे ना तो घबरा जाओगे तो सब हंस के मार देगा। कहाँ में पढ़ती हो? 10 में कहाँ पढ़ती हो? वहां पे पढ़ते हैं ना, हंसवा दोगी ना, इसलिए सीखना जरूरी है। 2 छक 12 50 कटेगा? बोलो कैसे कटेगा? 2 दूना 600 तो ए से 7 बराबर कितना होगा? 7 गुने 600 25। अब इसको कैसे गुना करोगे? तो 7 में गुना करो 6 से, 7 6 कितना हो गया? 4200। अब 4200 में गुना कर लो 7 में गुना कर लो 25 से, तो 4200 और 25 कितना होगा? 25 से 7 7 बचे 35 हासिल 3 और 7 दूना 14 3 17 175 42 से 4375 कितना हो जाएगा? ए से 7 कितना आया? नहीं दिख रहेगा? दिख रहा है कि नहीं? ए 7 4375 कितना होगा? ए7 4375 नहीं दिख रहा है तो इसको हम घुमा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं। S7 कितना निकला? 4375। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया से बताओ। समझ में आया? तो चलिए बोलो बोलो बजरंगबली की। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फाइनली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।